लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल यूज आरएनए टू मेक प्रोटीन। अब आपको पता है कि जो प्रोटीन बनाने के मैसेज होते हैं, प्रोटीन बनाने के मैसेज कहाँ मौजूद होते हैं? डीएनए में। मिसाल के तौर पे मैंने ये एक डबल स्ट्रैंडेड क्या बना दिया है, ये डीएनए बना दिया। अब इससे फॉर एग्जांपल ये एक प्रोटीन है। ये क्या है? एक प्रोटीन है। एक्स वाई जेड, आप ये कोई भी प्रोटीन ले सकते हो, ये एक प्रोटीन है। प्रोटीन में तो ज्यादा अमाइनो एसिड होते हैं। मैं यहाँ सिर्फ जो है वो कितने अमाइनो एसिड बनाए मैंने यहाँ 4 अमाइनो एसिड बनाए। ये कोई एक प्रोटीन है जो 4 अमाइनो एसिड से मिलकर बना है। मिथ्योनिन हो गया इसमें एक अमाइनो एसिड, एक फिनाइल हो गया, एक जो है वो सीरीन हो गया, और तीसरा जो हो गया वो टायरोसिन हो गया। मतलब ये 4 अमाइनो एसिड से एक प्रोटीन बना है। अब इस प्रोटीन को बनाएगा कौन? इस प्रोटीन को बनाएगा राइबोसोम। प्रोटीन को बनाएगा कौन? ये राइबोसोम। सेल के अंदर जो राइबोसोम होता है वो ये प्रोटीन बनाता है। और हमारे क्रोमोसोम्स के अंदर जो डीएनए होता है, हमारे क्रोमोसोम्स के अंदर जो डीएनए होता है, उस डीएनए के अंदर मैसेज होता है इस प्रोटीन को बनाने के लिए। मिसाल के तौर पे आपके सामने ये जो प्रोटीन नजर आ रहा है, जिसमें मिथेनिन और इसके अलावा जो है वो फिनाइल एलेनिन, सीरीन और टायरोसिन जो है वो अमीनो एसिड हैं। इसको बनाने का ये जो मैसेज है वो न्यूक्लियोटाइड की शक्ल में इस डीएनए में मौजूद है। मिसाल के तौर पे ये ए टी सी, ए जी सी, ए टी ए, ये मैसेज है इस प्रोटीन बनाने का। ये मैसेज है इस प्रोटीन बनाने का। अब ये मैसेज जो है वो, ये मैसेज जाएगा किसके पास? इस राइबोसोम के पास। जब ये मैसेज जाएगा राइबोसोम के पास तो राइबोसोम क्या बना कर देगा? प्रोटीन बना कर देगा। लेकिन ये डीएनए खुद तो नहीं जाएगा राइबोसोम के पास। डीएनए ये खुद राइबोसोम के पास नहीं जाएगा। अब क्या होगा कि इस डीएनए से बनेगा, इस डीएनए से एक आरएनए बनेगा। इस ये डीएनए अपना ये कॉम्प्लीमेंट्री जो मैसेज है इसका कॉम्प्लीमेंट्री किसको दे देगा? एक आरएनए को। अब आरएनए में जो मैसेज जाएगा वो कैसे जाएगा? एडेनिन की जगह पर, आपको पता है एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री है थाइमिन। एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री है थाइमिन। क्योंकि आरएनए में थाइमिन नहीं होता तो हम यहाँ पर थाइमिन की जगह क्या लिखेंगे? यूरेसिल। और थाइमिन का कॉम्प्लीमेंट्री है एडेनिन, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? एडेनिन लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे? एडेनिन लिख देंगे। और यहाँ पर क्या लिख देंगे? यहाँ पर जो है वो लिख देंगे ग्वानिन। ठीक है ना? तो ये बन गया एक मैसेज। ये एक इसमें मैसेज चला गया। फिर यहाँ ए है, तो एक का जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो थाइमिन है, लेकिन मैसेंजर आरएनए में थाइमिन नहीं होता तो यू लिख देंगे। इसी तरीके से एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री थाइमिन है तो हम यहाँ यू लिखेंगे। और यहाँ पर हम जो है वो साइटो सी लिखेंगे, यहाँ सी लिखेंगे, यहाँ पर यू लिख देंगे। यहाँ पर जो है वो इसका जो है वो ए लिख देंगे और यहाँ पर दोबारा यू लिख देंगे। इस तरीके से हम जो है ये इसका मैसेज बनाएंगे। तो थोड़ी सी मैं यहाँ पर चेंज करूंगा। यहाँ पर, यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा। यहाँ पर मैं ए की जगह जो है, ए की जगह मैं दूंगा यहाँ पर टी दे देता हूँ। और टी की जगह पर यहाँ मैं थोड़ा सा इस जगह पर जो है वो ए दे रहा हूँ। इस मैसेज को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। तो टी की जगह पर ऊपर क्या आ जाएगा? मैसेज इस तरह से होगा कि टी की जगह पर ऊपर आ जाएगा ए, टी की जगह पर आएगा ए क्योंकि थाइमिन का कॉम्प्लीमेंट्री है एडेनिन। और ए की जगह यू आ जाएगा क्योंकि एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री थाइमिन है, लेकिन यहाँ पर थाइमिन होता नहीं है तो इसकी जगह पर हम यू लिखेंगे। तो अब देखें, इस डीएनए के इस स्ट्रैंड ने, डीएनए के इस स्ट्रैंड ने अपना मैसेज किस में ट्रांसफर कर दिया? एक आरएनए में, जिसको हम क्या कहेंगे? मैसेंजर आरएनए। इस आरएनए को हम क्या कहेंगे? मैसेंजर आरएनए। अब ये मैसेंजर आरएनए जाएगा किसके पास? राइबोसोम के पास जाएगा। ये मैसेंजर आरएनए किसके पास चला गया? राइबोसोम के पास। और राइबोसोम के पास मैसेज लेकर आया है ए यू जी, यू यू यू, यू सी सी, और यू ए यू। ये मैसेज अब आ गया राइबोसोम के पास। अब राइबोसोम ने क्या बनाना है? राइबोसोम ने इस मैसेज की बेस पर क्या बनाना है? प्रोटीन बनाना है। अभी तक मैंने आपको क्या बात बताई कि जो प्रोटीन बनता है, मिसाल के तौर पे ये ऊपर आपको ये जो प्रोटीन नजर आ रहा है, ये 4 अमाइनो एसिड का जो प्रोटीन नजर आ रहा है, इस प्रोटीन का मैसेज इस डीएनए में मौजूद है। और डीएनए में इस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस की शक्ल में मौजूद है, जिसको हम एक जीन कहेंगे। ये इस प्रोटीन बनाने का जीन है। अब ये जीन जो है, ये जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस हैं, ये अपनी कंप्लीमेंट्री फॉर्म में किसमें ट्रांसफर हो जाते हैं? मैसेंजर आरएनए में। यहाँ से ये किसमें चले गए? ये चले गए मैसेंजर आरएनए में।
और मैसेंजर आरएनए से ये मैसेज किसके पास चला गया? राइबोसोम के पास। राइबोसोम के पास मैसेज आ चुका है क्या बनाने का? राइबोसोम के पास प्रोटीन बनाने का मैसेज आ चुका है। अब क्या होगा? अब इस राइबोसोम ने क्या बनाना है? इस राइबोसोम ने प्रोटीन बनाना है। और आपको पता है प्रोटीन किसका बना हुआ होता है? प्रोटीन बना हुआ होता है अमाइनो एसिड का। और अमाइनो एसिड कहाँ पड़े हुए होते हैं? ये अमाइनो एसिड हमारे साइटोप्लाज्म में पहले से मौजूद होते हैं। ये जो अमाइनो एसिड हैं, 20 अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल होते हैं। और वो अमाइनो एसिड कहाँ पड़े हुए होते हैं? हमारे साइटोप्लाज्म में इस तरह से पड़े हुए होते हैं। अब हमारे साइटोप्लाज्म में ये अमाइनो एसिड कहाँ से आते हैं? जो आप प्रोटीन खाते हो, जो आप प्रोटीन खाते हो, ये प्रोटीन जाकर डाइजेस्ट होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर, आपके स्टमक से स्टार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर डाइजेस्ट हो जाता है। यानी किस में टूट जाता है? अमाइनो एसिड में। जो आप प्रोटीन खाते हो, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर वो किस में टूट जाता है? अमाइनो एसिड में। वो अमाइनो एसिड आपके ब्लड में जाता है, और ब्लड से वो अमाइनो एसिड कहाँ चला जाता है? आपके सेल्स में जाता है। और सेल्स में यही अमाइनो एसिड क्या होते हैं? नया प्रोटीन बनाने में काम आते हैं। अब चलो देखो, अब इसको चाहिए अमाइनो एसिड। अब सबसे पहले जो इसके पास अमाइनो एसिड आएगा वो आएगा मीथियोनिन। इसके सबसे पहले कौन सा अमाइनो एसिड इसके पास आएगा? मीथियोनिन। अब इन अमाइनो एसिड को राइबोसोम के पास कौन लेकर आएगा? तो यहाँ पर मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर आरएनए। साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं? ट्रांसफर आरएनए। मिसाल के तौर पे मिथियोनिन है, तो इस मिथियोनिन का जो ट्रांसफर आरएनए होगा उस पर यहाँ एक कोड लगा हुआ होगा, और वो कोड होगा UAC। यानी उस पर कोड क्या लगा होगा? UAC। इसका कॉम्प्लीमेंट्री कोड होगा, यानी AUG है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कोड क्या होगा? UAC। तो ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा? इस जगह पर आकर मिथियोनिन को क्या करेगा? अटैच कर देगा। फिर दूसरा ट्रांसफर आरएनए होगा जो फिनाइल एलेनिन को लेकर आएगा। जो फिनाइल एलेनिन को लेकर आएगा, उसके ऊपर जो कोड, उसके ऊपर साथ जो एंटी कोड लगा होगा, इसका अपोजिट यू का अपोजिट कोड क्या होगा? ए। और ये ए वाला ट्रांसफर आरएनए आएगा, और यहाँ फिनाइल एलेनिन को जो है वो आकर अटैच कर देगा। फिर एक एंजाइम इन दोनों के दरमियान में बॉन्डिंग कर देगा। फिर एक तीसरा अमाइनो एसिड आएगा, एक तीसरा ट्रांसफर आरएनए आएगा, जिसके पास कोड क्या लगा हुआ होगा? जिसके पास कोड होगा ए जी। जिसके पास AGG कोड होगा वो सीरीन को उठा के यहाँ रख देगा, इस कोड पर आकर लगा देगा। सीरीन को कहाँ लगा देगा? इस जगह पर आकर वो सीरीन को अटैच कर देगा, जस्ट इस जगह पर। इवेंट। और आखिर में जो है वो एक ट्रांसफर आरएनए, जिसके पास जो है वो कोड होगा ये AUC। AUC कोड होगा, वो यहाँ पर आकर जो है वो टायरोसिन को अटैच कर देगा। और इस तरह से क्या बन गया? इस तरह से ये एक अमीनो एसिड का पूरी की पूरी चेन मिलकर एक प्रोटीन बन गया। प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, मैं भी आपको सिर्फ सिंपल सा करके समझा रहा हूँ। चलो एक दफा फिर समझा देता हूँ, ये मैं एक दफा फिर आपको जो है वो बताने की कोशिश करता हूँ। चलो इसको इरेज करके एक बार फिर मैं आपको ये पूरी कहानी जो है वो एक दफा फिर जो है वो रिपीट कर रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले क्या हुआ, मैंने आपको क्या बताया अभी, कि जो सेल यूज करता है प्रोटीन बनाने के लिए, सेल जो इस्तेमाल करता है वो किसको इस्तेमाल करता है? वो इस्तेमाल करता है मैसेंजर आरएनए को। प्रोटीन बनाने का मैसेज कहाँ पर होता है? प्रोटीन बनाने का मैसेज होता है डीएनए में। प्रोटीन बनाने का मैसेज कहाँ पर मौजूद होता है? बेसिकली वो मैसेज होता है डीएनए में। और जो प्रोटीन बनता है वो कहाँ बनता है? राइबोसोम में बनता है। और राइबोसोम में उस प्रोटीन को बनाने में जो हेल्प करते हैं, वो कौन हेल्प करते हैं? वो हेल्प करते हैं आरएनए। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये एक जो है वो, अच्छा, शम्स जमानी को क्वेश्चन कर रही है, सर डीएनए के पास सिर्फ प्रोटीन बन बनाने का मैसेज होता है? जी जी, प्रोटीन बनाने का मैसेज होता है। वो आगे किस तरीके से प्रोटीन फिर दूसरी चीजों में कन्वर्ट होते हैं उसको मैं आपको बताऊंगा। प्रोटीन बनाने का होता है मैसेज। अच्छा इधर देखो, अब ये एक प्रोटीन है जिसमें कौन कौन से अमीनो एसिड हैं? मिथियोनिन है जिसमें, और जिसके अंदर जो है वो फिनाइल एलेनिन है, जिसमें सीरीन है, और जिसमें थायमिन टायरोसिन है। ये एक प्रोटीन है।
अब इस प्रोटीन को बनाने का मैसेज कहाँ पर मौजूद है? इस डीएनए में मौजूद है। ये जो रेड कलर की लाइन पर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, ये इसका जीन है जो ये प्रोटीन बनाएगा। अब ये डीएनए तो और प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है? राइबोसोम। अब डीएनए तो राइबोसोम के पास आएगा नहीं प्रोटीन का ये मैसेज लेके। डीएनए अपना एक मैसेंजर बनाता है और उस मैसेंजर को हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए। इस डीएनए ने क्या बनाया? एक आरएनए बनाया जिसको हम कह रहे हैं मैसेंजर आरएनए। और मैसेंजर आरएनए में अपना ये मैसेज जो है वो ट्रांसफर कर देता है, ट्रांसक्रिप्ट इसकी बना देता है। और कैसे बना देता है? आपको पता है कि थाइमिन का कॉम्प्लीमेंट्री है एडेनिन, तो यहाँ एडेनिन लगा दो। एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री थाइमिन है, लेकिन आरएनए में थाइमिन होता नहीं है तो यूरेसिल लगा दो। साइटोसिन का ग्वानिन लगा दो। ऐसे यहाँ यहाँ पर इसके कॉम्प्लीमेंट्री लगा दो। इसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री लगाते जाओ। ये तो ये क्या बन गया? ये बेसिकली जो है वो ये कोड हो गया किसमें? मैसेंजर आरएनए में। अब ये मैसेंजर आरएनए क्या करेगा? मैसेंजर आरएनए ये मैसेज लेके चला गया कहाँ पर? ये मैसेंजर आरएनए ये मैसेज लेके चला गया राइबोसोम के पास। ए यू जी, यू यू यू, फिर इसके अलावा यू सी सी, यू ए। अब मिसाल के तौर पे ए यू जी जो है वो मिथ्योनिन का कोड है। यहाँ पर कौन सा अमाइनो एसिड आकर अटैच होगा? मिथ्योनिन। और मिथ्योनिन अमाइनो एसिड कहाँ पड़ा हुआ है? आपके साइटोप्लाज्म में, सेल के। अब सेल के साइटोप्लाज्म से मिथ्योनिन को कौन यहाँ पर लेकर आएगा? यहाँ पर लेकर आएगा एक ट्रांसफर आरएनए। कौन उठा के लेकर आएगा इसको? ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए पे इसका अपोजिट कोड लगा हुआ होगा, इसका एंटी कोड लगा होगा। एडेनिन की जगह पर यूरेसिल, यूरेसिल की जगह एडेनिन और इसकी जगह साइटोसिन। तभी तो ये ट्रांसफर आरएनए जाकर क्या करेगा? इसको इस जगह पर जाकर अटैच करेगा, किसी और जगह पर जाकर अटैच नहीं करेगा। फिर दूसरा हो गया यू 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 यू, किसका कोड है? फिनाइल एलेनिन का है। तो फिनाइल एलेनिन भी आपके साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है। और एक और ट्रांसफर आरएनए जिसके पास कोड कौन सा लगा हुआ है? ए, ये आएगा। और ये आकर क्या करेगा? ये आकर जो है वो फिनाइल एलेनिन को कहाँ अटैच कर देगा? इस वाली जगह पर अटैच कर देगा। और इसके दरमियान में फिर क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। सीरीन का अगर कोड होगा तो सीरीन का कोड जो होगा वो होगा यू यू ए जी जी। तो ए जी जी जिस ट्रांसफर आरएनए के पास होगा, ए जी जी जिस ट्रांसफर आरएनए के पास होगा, वो क्या करेगा? वो सीरीन को उठाएगा और सीरीन को उठा के कहाँ लगा देगा? इधर लगा देगा। सही है। और यू यू ए का अपोजिट कोड होगा क्या? यू ए का अपोजिट कोड होगा ए यू यू। और ये जिसके पास, जिस ट्रांसफर आरएनए के पास कोड होगा वो सीरीन, वो उठाएगा टायरोसिन को और आकर यहाँ पर अटैच कर देगा। तो मतलब अब ट्रांसफर आरएनए ने क्या किया? अमाइनो एसिड को पिक किया और पिक करके किसको दे दिया? राइबोसोम को। तो ये काम किसने करिए? ट्रांसफर आरएनए ने। और राइबोसोम को बनाने वाले भी कुछ आरएनए होते हैं जिनको हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। तो यहां तक अभी मैंने आपको ये बात बताई कि सर मैसेज, हाजरा क्वेश्चन कर रही है सर मैसेंजर आरएनए ट्रांसफर आरएनए को मैसेज देते हैं। नहीं, मैसेंजर आरएनए ट्रांसफर आरएनए को मैसेज नहीं देते। मैसेंजर आरएनए राइबोसोम को मैसेज देते हैं। मैसेंजर आरएनए मैसेज लेकर आते हैं राइबोसोम के पास। लेकिन मैसेंजर आरएनए के पास जो कोडोन मौजूद होता है उसका एंटी कोडोन ट्रांसफर आरएनए के पास होता है। फिर ट्रांसफर आरएनए राइबोसोम के पास आते हैं ये अटैच करने के लिए। मैसेंजर आरएनए पहले राइबोस मैसेंजर आरएनए ट्रांसफर आरएनए के पास नहीं जा रहा, मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के पास जा रहा है, तो इस वजह से कहेंगे मैसेंजर आरएनए राइबोसोम को मैसेज दे रहा है। अच्छा, अब ये देखो यहां तक जो मैंने आपको बात बताई है, अगर मैं इस बात को ऐसे सिंप्लीफाई करना चाहूं कि सबसे पहले ये आपके पास है डीएनए। आपके डीएनए से बनता है क्या? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए मैसेज लेके जाता है किसके पास? राइबोसोम के पास। और राइबोसोम इस मैसेज की बुनियाद पर क्या बनाकर दे देता है? सेल को प्रोटीन बनाकर देता है। लेकिन अमाइनो एसिड को उठाकर लाने का और ट्रांसफर आरएनए राइबोसोम तक पहुंचाने का काम कौन करते हैं? ट्रांसफर आरएनए। उसके बाद क्या बनता है? उसके बाद ये जो है वो प्रोटीन जो है वो हमारे सेल में बनता है। डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और राइबोसोम से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। ये वाला प्रोसेस जो है हमारे सेल में न्यूक्लियस में होता है।
और ये वाला प्रोसेस जो है वो कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर। अभी तक मैंने सिर्फ यही बात कही है, लेकिन सर आपने राइबोसोमल आरएनए का क्या क्या किया, बताइएगा। मैं राइबोसोमल आरएनए बताता हूँ। मैं अभी तीनों आरएनए को डिटेल में बताऊंगा, अभी तीनों आरएनए को डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले वो चीज देख लेते हैं जो आपकी बुक स्टार्ट कर रही है, सेल यूज आरएनए टू मेक प्रोटीन। आपकी बुक क्या कह रही है, पहले आपकी बुक का थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो आपकी बुक कह रही है, to find out how a cell use DNA to direct the production of particular protein, perhaps the simplest question you might ask that where in the cell are protein made। पहले देखो ये तो सबको पता था, मिसाल के तौर पे ये एक सेल है, ये देखो मैं बड़ा सा क्या बना दिया, ये मैंने एक सेल बना दिया। अब इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए है, और इस डीएनए के अंदर क्या मौजूद है, मैसेज मौजूद है जीन की फॉर्म में या न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में, क्या बनाने का, प्रोटीन बनाने का। प्रोटीन बनाने का मैसेज तो डीएनए में है, लेकिन पहले लोगों को ये, पहले साइंटिस्ट को ये नहीं पता था कि ये प्रोटीन सेल में बनता किस जगह पर है। अभी तो मैंने आपको बता दिया कि प्रोटीन राइबोसोम में बनता है, पहले साइंटिस्ट को पता नहीं था कि ये प्रोटीन कहाँ पर बनता है। साइंटिस्ट ने क्या किया, इस सेल को एक मीडियम में रखा, सेल को एक मीडियम में रखा, और उस मीडियम के अंदर क्या हुआ है, क्या दे दिए, रेडियो एक्टिव जो है वो, या आप समझ लें डिफरेंट कलर वाले जो है वो अमाइनो एसिड दे दिए, रेडियो एक्टिव। ये मिसाल के तौर पे जो है वो मिथ्योनिन हो गया, ये येलो कलर का जो हो गया, ये सीरीन हो गया, ये हो गया जो दूसरा कलर में दे देता हूँ ब्लू कलर का, ये फिनाइलएलेनिन हो गया, सही है। और इसके अलावा जो है ये ग्रीन कलर का जो है ये टायरोसिन हो गया। अब ये सारे सेल को जो है वो क्या दे दिए, ये अमाइनो एसिड दे दिए, शॉर्ट टाइम के लिए एक मीडियम में सेल को रखा, और उस मीडियम में ही अमाइनो एसिड दे दिए। आपको पता है ये अमाइनो एसिड कहाँ चले जाएंगे, इन अमाइनो एसिड को सेल एब्जॉर्ब कर लेगा, इन अमाइनो एसिड को सेल क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ये वाला अमाइनो एसिड भी सेल में चला जाएगा, ये भी सेल के अंदर चला जाएगा, ये भी सेल के अंदर चला जाएगा, ये भी सेल के अंदर चला जाएगा। अब उन्होंने देखा, उन्होंने देखना चाह रहे थे कि ये जो रेडियो एक्टिव हमने अमाइनो एसिड दिए हैं, ये सेल में किस जगह पर जाकर जमा होकर क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। तो कुछ देर के बाद उन्होंने देखा कि ये जो अमाइनो एसिड थे, ये जाकर कहाँ पर अरेंज हो गए, ये जाकर पॉलीपेप्टाइड में जो कन्वर्ट हुए, ये पॉलीपेप्टाइड में किस जगह पर जाकर कन्वर्ट हुए, ये पॉलीपेप्टाइड में जाकर चेंज हुए, यानी इन्होंने जाकर जो प्रोटीन बनाया वो किस जगह पर बनाया, वो बनाया राइबोसोम के अंदर। यानी इनकी जो अरेंजमेंट हुई वो कहाँ हो गई, वो हो गई किसके अंदर, बेसिकली जो है वो राइबोसोम के अंदर हो गई। यानी अब ये रेडियो एक्टिव और जो प्रोटीन है वो कहाँ नजर आए, वो नजर आए उनको, रेडियो एक्टिव अमाइनो एसिड नजर आए राइबोसोम में। तो हमें पता लगा कि ये बेसिकली जो प्रोटीन बनता है वो कहाँ बनता है, वो इस तरह से हमें पता लगा कि प्रोटीन बनता है राइबोसोम में। अब मैसेज डीएनए में मौजूद है, और प्रोटीन बन कहाँ रहा है, बन रहा है कहाँ पर, राइबोसोम में। सर ये बात फिर से बताइएगा, चलो मैं फिर से बताता हूँ, यही बात फिर से बताता हूँ। वैसे आपकी बुक में से रीड करके बताना था, चलो मैं इसको ऊपर फिर बताता हूँ, फिर ये बात पूरी रिपीट करता हूँ। देखो ये एक सेल लिया हमने, ये सेल ले लिया, ये सेल का न्यूक्लियस है, इस सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स के अंदर ये डीएनए है, और डीएनए के अंदर क्या मौजूद है, डीएनए के अंदर मौजूद है प्रोटीन बनाने का जीन, ये मैसेज मौजूद है। अब प्रोटीन जो बनता है, प्रोटीन, क्वेश्चन ये था साइंटिस्ट का, उन्हें पहले पता नहीं था कि प्रोटीन राइबोसोम में बनता है। क्वेश्चन ये था कि प्रोटीन बनता कहाँ है। हमें ये तो पता है कि प्रोटीन अमीनो एसिड से बनते हैं, लेकिन सेल का वो कौन सा ऑर्गेनेली है जो क्या बनाता है, जो प्रोटीन बनाता है। इसके लिए क्या किया, सेल को एक मीडियम में रख दिया, सेल को क्या रख दिया, एक मीडियम में रख दिया, और उसमें उस जिस मीडियम के अंदर रखा, उसमें हमने रेडियो एक्टिवली लेबल्ड अमीनो एसिड जो है वो क्या कर दिए, उसमें जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए उसको फराहम किए। देखो रेडियो एक्टिव अमीनो एसिड मिसाल के तौर पे मिथियोनिन है, इस पर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट लगा दिया, ये सीरीन है, ये फिनाइल एलिनिन है, सही है, और ये जो है वो कोई अमाइनो एसिड है, सो फॉर एग्जांपल टायरोसिन है। इन तमाम अमाइनो एसिड को क्या किया, रेडियो एक्टिवली लेबल कर दिया, रेडियो एक्टिवली लेबल मतलब कर दिया, समझ लें यहाँ पर उसको डिफरेंट कलर दे दिए, सही है, इसको रेड दे दिया,
इसको दे दिया कौन सा कलर, इसको येलो दे दिया, इसको आप येलो कलर दे दो, सही। इसी तरीके से जो है वो किसी को आप कलर दे दो, ब्लू दे दो, और किसी को दे दो आप ये कौन सा कलर, रेडियो एक्टिव कलर जो है आप दे दें इसको, और इसको आप ग्रीन कलर दे दें। अब ये शॉर्ट टाइम के लिए उन्होंने इसको जो है वो रेडियो, ये क्या है सारे के सारे, ये हैं रेडियो, रेडियो एक्टिवली, ये रेडियो एक्टिवली लेबल्ड अमाइनो एसिड, थोड़े टाइम के लिए एक मीडियम में इसको रखा। अब आपको पता है ये अमाइनो एसिड कौन है? सर अमाइनो एसिड तो बॉडी में होते हैं, तो तो ऐसे कहाँ से अरेंज किया? भाई अमाइनो एसिड बॉडी में होते हैं, तो आपके अमाइनो एसिड बॉडी में जाते कहाँ से हैं? हम लेबोरेटरी के अंदर भी अमाइनो एसिड जो है वो होते हैं, प्रोड्यूस करवा सकते हैं प्रोटीन को ब्रेक डाउन कराकर। ये जो है बेसिकली, ये एक्सपेरिमेंट जो है वो बॉडी में नहीं हो रहा है, ये सेल को बॉडी से बाहर लिया गया है। कोई भी सेल ले लें, बैक्टीरिया का सेल ले लें, चलें ह्यूमन का सेल नहीं लेते, बैक्टीरिया का सेल ले लें, वहां पर आप इसको देख सकते हैं। तो ये सब काम बॉडी से बाहर हो रहा है, इस वक्त ये बॉडी के अंदर नहीं हो रहा। बॉडी से बाहर हमने ये कुछ अमाइनो एसिड डाल दिए मीडियम में। आपको पता है ये अमाइनो एसिड कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? सेल एब्जॉर्ब कर लेगा। ये अमाइनो एसिड कहाँ चले जाएंगे? इस बैक्टीरिया के सेल के अंदर ये अमाइनो एसिड चले जाएंगे। अब देखना ये था ये अमाइनो एसिड कहाँ पर जाकर अरेंज होंगे। अब बैक्टीरिया के सेल में या जो भी सेल था उसमें अमाइनो एसिड जाकर अरेंज कहाँ पर हो गए? ये अमाइनो एसिड जाकर अरेंज हो गए राइबोसोम में। तो मतलब इससे हमें ये बात पता लग गई कि अमाइनो प्रोटीन जो बनता है, अमाइनो एसिड को मिलाकर जो प्रोटीन बनता है वो कहाँ बनता है? वो बनता है राइबोसोम में। वो कहाँ पर बनता है? राइबोसोम के अंदर बनता है। और इसको जो हम इसको, दिस इज नॉन एज पल्स लेबलिंग। ये जो हमने थोड़े टाइम के लिए इसको अमाइनो एसिड को लेबल किया, किससे? अमाइनो एसिड को जो लेबल कर दिया हमने, किससे? रेडियो एक्टिव अमाइनो एसिड जो है वो लेबल कर दिए, इसको हम कहते हैं पल्स लेबलिंग। इसको हम क्या कहते हैं? को हम कहेंगे पल्स लेबलिंग। एंड द सेल आर एक्सपोज टू पल्स रेडियो एक्टिव लेबल, यानी ये इसको टेक्निक को भी हम कहते हैं पल्स रेडियो एक्टिव लेबल टेक्निक। व्हेन इन्वेस्टिगेटर लुक टू सी वेयर इन द सेल्स रेडियो एक्टिव प्रोटीन फर्स्ट अपेयर, यानी ये जो रेडियो एक्टिव अमाइनो एसिड का प्रोटीन सबसे पहले कहाँ अपेयर हुआ, तो ये फर्स्ट जो अपेयर हुआ वो कहाँ अपेयर हुआ? राइबोसोम में। तो उससे पता लग गया कि जो प्रोटीन बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? वो राइबोसोम में बनते हैं। जैसे आपकी बुक कह रही है लार्ज प्रोटीन एग्रीगेट का, इसके बाद राइबोसोम में दीज polypeptide making factories proved to be very complex containing over different प्रोटीन। उन्होंने कहा कि जो प्रोटीन बनाने की फैक्ट्रीज हैं राइबोसोम, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स हैं। कॉम्प्लेक्स क्यों है? इनमें डिफरेंट टाइप के प्रोटीन होते हैं, और उसके साथ इनमें कुछ आरएनए भी होते हैं। किसके अंदर? राइबोसोम्स के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि राइबोसोम्स के अंदर आरएनए हैं, तो मतलब प्रोटीन बनाने के अंदर जो हेल्प कर रहे हैं डीएनए की, वो कौन कर रहे हैं? वो कर रहे हैं आरएनए। और बेसिकली वो आरएनए बनकर कहाँ से आते हैं? वो आरएनए भी डीएनए ही से बनकर आते हैं। यहां तक बात क्लियर हुई तो मैं आगे चलूं। यहां तक अगर बात क्लियर हुई है तो मैं आगे इन तीनों आरएनए के बारे में डिटेल से मैं बताऊं कि ये तीनों आरएनए जो हैं वो क्या काम करते हैं। सिर्फ यहाँ पर मैंने आपकी बुक में एक टर्म इस्तेमाल हुई थी, पल्स लेबलिंग। पल्स लेबलिंग इसी को हम कहते हैं थोड़े टाइम के लिए जब हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या कोई रेडियो एक्टिव अमाइनो एसिड सेल को देते हैं, फिर सेल उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम पल्स लेबलिंग कहते हैं। किसी भी चीज को रेडियो एक्टिव से जब हम लेबल करते हैं, थोड़े टाइम के लिए किसी मीडियम में देंगे और उसको सेल एब्जॉर्ब करेगा, तो इस लेबलिंग को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे पल्स लेबलिंग। और यहाँ जो हमने पल्स लेबलिंग करी है वो किसकी करी है? अमाइनो एसिड की जो है वो पल्स लेबलिंग करी है। तो चलो आगे थोड़ा सा इन आरएनए के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ आरएनए, यानी सेल में कितने टाइप्स के आरएनए होते हैं। सबसे पहले जिस आरएनए के बारे में मैं बताऊंगा वो है मैसेंजर आरएनए। अब मैसेंजर आरएनए का काम क्या है? ट्रांसफर मैसेज फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। मिसाल के तौर पे ये डीएनए है, इस डीएनए ने जो है वो क्या बनाया? डीएनए ने बनाया। कैसे बनाता है आरएनए? इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस डीएनए ने आरएनए बनाया, और ये आरएनए मैसेज लेके चला गया किसके पास? ये आरएनए मैसेज लेकर गया राइबोसोम के पास, क्या बनाने के लिए? प्रोटीन बनाने के लिए। तो ये आरएनए जो राइबोसोम के पास मैसेज लेकर गया है प्रोटीन बनाने के लिए, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे मैसेंजर आरएनए।
Its length depend upon the size of gene as well as a protein for which it taking message। अब इसकी लेंथ डिपेंड करती है, मिसाल के तौर पे अगर कोई जीन बहुत लेंदी है, अगर कोई प्रोटीन बहुत लॉन्ग है, मिसाल के तौर पे एक प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड क्या है, बहुत ज्यादा है, एक प्रोटीन में अमाइनो एसिड बहुत ज्यादा है, तो उसका क्या होगा, उसका मैसेंजर आरएनए भी क्या होगा, उसका मैसेंजर आरएनए भी लॉन्ग होगा, और डीएनए के अंदर जो उसका मैसेज होगा उसकी लेंथ भी लॉन्ग होगी, यानी डीएनए में उसका जो जीन है वो भी लॉन्ग होगा। अगर डीएनए का जीन लॉन्ग हो और जो मैसेंजर आरएनए प्रोटीन बनाए वो प्रोटीन बहुत लॉन्ग हो, तो मैसेंजर आरएनए भी क्या होगा, लॉन्ग होगा। लेकिन जो मैसेंजर आरएनए प्रोटीन बनाए, अगर वो प्रोटीन क्या हो, वो प्रोटीन जो है वो शॉर्ट हो, मैसेंजर आरएनए जो प्रोटीन बनाए वो प्रोटीन शॉर्ट हो, तो क्या होगा, उसका जीन जो होगा डीएनए में वो भी शॉर्ट होगा, जीन, और मैसेंजर आरएनए भी क्या होगा, शॉर्ट होगा। यानी इसकी लेंथ किस पर डिपेंड करती है, उस प्रोटीन पर या उस जीन पर डिपेंड करती है जो इसे बना रहा है। इट इज 3 to 4% ऑफ टोटल आरएनए इन अ सेल, यानी हमारे सेल में जितने भी आरएनए हैं, मतलब मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, कितने परसेंट ये हमारे सेल में होता है, 3 to 4% मैसेंजर आरएनए हमारे सेल में मौजूद है। इसके बाद आ जाते हैं ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए काम क्या करता है, इट पिक अप अमाइनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ट्रांसफर देम टू राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। यानी ये क्या काम करता है ट्रांसफर आरएनए, साइटोप्लाज्म से अमाइनो एसिड को उठाता है और उठाकर कहाँ ट्रांसफर कर देता है, ट्रांसफर कर देता है किसकी तरफ, राइबोसोम की तरफ, क्या बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। इट इज द स्मॉलेस्ट आरएनए मॉलिक्यूल, यानी तीनों आरएनए में सबसे स्मॉल साइज का आरएनए जो होता है ट्रांसफर आरएनए होता है। और इसमें न्यूक्लियोटाइड की तादाद ज्यादा नहीं होती, इसमें 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड मौजूद होते हैं ट्रांसफर आरएनए में। ट्रांसफर आरएनए में न्यूक्लियोटाइड की तादाद ज्यादा नहीं होती। इसके अलावा ह्यूमन सेल कंटेन मोर देन 40 काइंड ऑफ ट्रांसफर आरएनए। ह्यूमन सेल में कितने ट्रांसफर आरएनए होते हैं, मोर देन 40 काइंड ऑफ ट्रांसफर आरएनए मौजूद होते हैं। इसके बाद राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए का काम क्या होता है, राइबोसोम्स के अंदर जो आरएनए होते हैं, ये राइबोसोम है ना, राइबोसोम की जो स्ट्रक्चर बनाते हैं जो आरएनए, उनको हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, यानी जिस जगह पर प्रोटीन बनेगा, यहाँ जिस जगह पर प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन का जो प्लेटफॉर्म है वो क्या है, वो है राइबोसोमल आरएनए। 80% ऑफ टोटल आरएनए, यानी सेल में सबसे ज्यादा जो आरएनए होते हैं वो राइबोसोमल आरएनए होते हैं, यानी 80% सेल में जो आरएनए है वो राइबोसोमल आरएनए है। अच्छा, निशा जो है वो क्वेश्चन कर रही है, सर पल्स लेविंग से सेल में कुछ इरेगुलरिटी नहीं आती। अगर इरेगुलरिटी आती भी हो तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने तो सिर्फ ये देखना है वहां पर कि ये अमाइनो एसिड किस जगह पर जाकर अटैच हो रहे हैं। हमने वहां पर कोई सेल को कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज नहीं करना, हमने सेल को दोबारा कोई मेडिसिन के लिए यूज नहीं करना, हमने तो सेल को सिर्फ इसलिए यूज करना, उसको यूज करना था पल्स लेबलिंग को ये मालूम करने के लिए ये रेडियो एक्टिव अमाइनो एसिड जाकर कहाँ एग्रीगेट हो रहे हैं, कहाँ मिलकर प्रोटीन बना रहे हैं। तो वो जो हमारा काम था वो हो गया, हमें पता लग गया कि राइबोसोम में जा रहे हैं, तो बस ये काफी था, उससे हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर रेगुलरिटी आए। हाँ, अगर आप ह्यूमन को दे दोगे रेडियो एक्टिव तो उससे तो प्रॉब्लम होगा, अगर ह्यूमन के सेल को दे दोगे। सर ट्रांसफर आरएनए की काइंड से मतलब है, यानी मुख्तलिफ काइंड के ट्रांसफर आरएनए का मतलब ये होता है, जैसे मिथ्योनिन को ट्रांसफर करने वाला अलग ट्रांसफर आरएनए होगा मिथ्योनिन अमाइनो एसिड को, और लाइसिन अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करने वाला ट्रांसफर आरएनए अलग होगा। इस तरह से जितने भी ट्रांसफर आरएनए होते हैं वो हर अमाइनो एसिड के अलग होते हैं। 40 आई थिंक 45 डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं सेल में, से भी थोड़े ज्यादा होते हैं, लेकिन जो प्रोटीन बनाने के काम आते हैं वो सिर्फ 20 होते हैं। तो ज्यादातर हमारे पास जो ट्रांसफर आरएनए भी जो यूज होते हैं ज्यादातर वो 20 होते हैं, लेकिन होते कितने ट्रांसफर आरएनए हैं, टोटल 40 to 45 तक होते हैं। और ये आई वैसे तो 45 होते हैं, मोर देन 40 मतलब 45 होते हैं। और इनको जो नाम टाइप जो दिया जा रहा है वो उसके अमाइनो एसिड की बेस पे दिया जा रहा है इनको, कि जिस अमाइनो एसिड को वो ट्रांसफर कर रहे हैं। क्लियर हो गई ये बात, बात ये क्लियर हो गई। सर आप फिर से बताइएगा, आवाज का इश्यू हो रहा है। अच्छा, इसी बात को मैं हाजरा हाजरा में ये रिकॉर्डिंग शेयर कर लूंगा ना आपके साथ, अगर आवाज का इशू हो रहा है तो रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, वो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। सही ना, चलें इसको फिर मैं फिलहाल